10th के मैथमेटिक्स में तू लोग पढ़ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव पार्ट 13। तो इसका पहला क्वेश्चन नंबर 111 है, बिंदुओं, दो बिंदु दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस क्वाड्रेंट में है? चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट। तो दो बिंदु दिया हुआ है, मान लो ए और बी, एक का नियामक -2 8, दूसरे का नियामक -6 -4, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी हो गया। इसके मध्य बिंदु मान लो सी है, तो इसका एक्स नियामक और वाई नियामक निकालना है। तो मध्य बिंदु का एक्स नियामक होता है x1 + x2 बटा 2, यहाँ x1 y1 x2 y2, तो x1 -2 + x2 x1 x2 -6 होगा। ये प्लस माइनस या माइनस माइनस एक साथ आवे तो दोनों के बीच में कोष्ट दिया जाता है। वह बात सबको याद है ना, बटा 2, तो -2 + -6 बटा 2 कितना हुआ? जल्दी बोलो, डायरेक्ट फाइनल आंसर बोली तो ठीक है बोली। -8 बटा 2 बराबर -4, तो x का मान आया -4। मध्य बिंदु का y नियामक y1 + y2 बटा 2। मरते दम तक ये सब याद रखने वाला चीज़ है। y1 y2, y1 हो गया 8, y2 हो गया -4 बटा 2, कितना होगा? 8 + -4 बटा 2, 8 में 4 गया, 4 बटा 2 बराबर 2 होगा। गलती नहीं हुई है। तो y नियामक 2, तो मध्य बिंदु सी का x नियामक -4, y नियामक 2। देखो इसके बाद पूछ रहा है, इसमें आंसर ये है, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का नियामक किस क्वाड्रेंट में है? चलो अनुमान से तू लोग बोलो। सी का मान आया है x नियामक -4 और 2, किस क्वाड्रेंट में होगा? दो तरीका है। पहला तरीका है तुमको ग्राफ रफ में तेज गति से खींच लो, किसमें चिन्ह लगा हुआ इसलिए बोल दिया है। चलो ऐसे सोचो, x का मान -4, मूल बिंदु से मान लो 1 2 3 4, ये हुआ। y बराबर 2, तो 1 2, ये बिंदु हुआ। इस बिंदु को C मानते हैं, तो x नियामक -4, y नियामक 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? द्वितीय पाद में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या बतलाए थे याद रखना है, पीछे डिटेल में थोड़ी बतला दिए हैं। ये x नियामक है, ये y नियामक है, और सॉरी y एक्सिस, x एक्सिस, ये मूल बिंदु है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ में x प्लस होता है, फर्स्ट और सेकंड में y प्लस होता है। इसमें x माइनस होता है, इसमें भी x माइनस होता है, y माइनस होता है। ऐसे है ना जी, इसमें y माइनस होता है। तो x का मान माइनस में है, यानी -x, y का मान प्लस में, यानी +y। तो -x + y किस में है देख लो, -x + y सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह से ये दो तरीका है, इसके द्वारा पता किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 112, दो बिंदु ए और बी दिया हुआ है, दोनों का नियामक दिया हुआ है, तो दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का x नियामक x1 + x2, x1 यहाँ -3 है, तो -3 + x2, x2 7 हो गया, x1 + x2 बटा 2, बोलो रिजल्ट बोलो, 2 होगा। y नियामक y1 + y2, यानी 4 + 8 12,
y1 प्लस y2 बटा 2, तो ये हो गया 6। तो x नियामक 2, y नियामक 6। क्वेश्चन में पूछ रहा है दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक, तो 2, 6 है ना, 113। दिया हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है। तो मान लो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें शीर्ष ए बी सी का नियामक दिया हुआ है। कहता है इसके केंद्रक का नियामक निकालिए। तो तुम लोग को केंद्रक के बारे में 2-3 बार बतला चुके हैं पिछले पार्ट में। माध्यिकाओं को, किसी भी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। तो मान लो यहाँ पर है केंद्रक डी, इसका x नियामक और y नियामक निकालना है। तो त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष दिया रहे तो केंद्रक का x नियामक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो सीधे जोड़ दो, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 यानी 4, x2 यानी 0, x3 5 बटा 3, 4 5 9 बटा 3, 3 हुआ। तो इसका x नियामक हो गया 3। फिर y नियामक होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। तो y1 6, y2 4, y3 5 बटा 3, 6 4 10 5 15 बटा 3 बराबर 5। तो x नियामक 3, y नियामक 5, यानी 3 और 5, ये आंसर होगा। चिन्ह मारा हुआ है, किसी ने मार दिया है चिन्ह मेरे आने से पहले लिख करके। तो 113 का डी। इस हिसाब को तू लोग सुपर इम्पोर्टेंट हिसाब मानो। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मिनट के भीतर ही लगेगा। प्रैक्टिस कर लोगे तो 15 से 20 सेकंड लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 में है यदि बिंदुओं, पहला बिंदु मान लो ए है जिसका नियामक ए बी, तो ए बी। दूसरा बिंदु बी लिए हैं जिसका नियामक बी सी। तीसरा बिंदु सी लिए हैं जिसका नियामक सी और ए है। तो इन तीनों बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का केंद्रक निकालना है। मान लो केंद्रक यहाँ पर है डी और कहता है बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, यानी मूल बिंदु को हम लोग O से व्यक्त करते हैं और मूल बिंदु का x नियामक भी 0, y नियामक भी 0 होता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर है, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है। इसमें हम लोग को निकालना है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होगा। तो दिया हुआ है ये O केंद्रक है और O मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु है, इससे अंतर नहीं पड़ता है, ये केंद्रक है। तो त्रिभुज का जब तीनों शीर्ष दिया हुआ हो तो केंद्रक का x नियामक बराबर होता है, यानी मूल बिंदु O का x नियामक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। तो मूल बिंदु O का x नियामक 0 है ना, तो 0 बराबर x1 हो गया A, x2 B हो गया, x3 C हो गया बटा 3। समीकरण के अनुसार क्या होगा बोलो? तिरछा गुना होगा ना जी। 0 को 3 से गुना करेंगे, 0 बराबर a प्लस बी प्लस सी।
यानी हम लोग कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया। इतनी बात होगी, तो इसको समीकरण 1 मानेंगे। तो चलो इसको हम लोग मान लिए, इतना को समीकरण 1 ये जो प्राप्त हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, समीकरण 1। अब देखो मान निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है अगर y नियामक भी निकालेंगे ना तो इतना ही मान आना चाहिए। यही समीकरण देख लो, मूल बिंदु O का y नियामक बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। y नियामक 0 है तो 0 बराबर y1 कितना, तो b, y2 c, y3 a बटा 3। तिरछा गुना में 0 बराबर होगा a पहले लिखो प्लस b प्लस c, यानी ये भी a प्लस b प्लस c बराबर 0 ही आया। तो चलो हम लोग एक समीकरण आ गया, इसी के आधार पर आगे की ओर बढ़ेंगे। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है। प्रश्न के अनुसार हम लोग को प्राप्त हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, समीकरण 1। जब इस टाइप की बात रहे ना तो इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब में ये फार्मूला आता है, तो लिखेंगे चूँकि ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ये होता है कितना, तो हड़बड़ाना नहीं है, ए का पावर 3, ध्यान से देखते जाओ कैसे याद रहेगा, प्लस बी का पावर 3 प्लस सी का पावर 3। यहाँ तक ये काम कर लेंगे। अब पावर 3 है तो प्लस 3 लो, बड़ी कोष्ठ 2, पहले ए स्क्वायर लिखो कोष्ठ बंद, प्लस बी का स्क्वायर लिखेंगे कोष्ठ बंद, अंत में सी स्क्वायर लिखेंगे कोष्ठ बंद, बड़ी कोष्ठ। इतना तक एक ट्रिक समझो, इसमें अंत में जोड़ देंगे 6ABC, खाली इतना याद रखना है। देखो यहाँ तक कैसे सोचेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर तीनों का क्यूब, ए क्यूब प्लस चिन्ह देना है और फिर प्लस ये पावर 3 लिखेंगे, बड़ी कोष्ठ देंगे, इसके भीतर में ए स्क्वायर कोष्ठ देना प्लस बी स्क्वायर कोष्ठ प्लस सी स्क्वायर कोष्ठ, तीनों है तो तीनों का स्क्वायर और प्लस 6ABC लास्ट में याद रखना। इसमें क्या करना है तो ए बी और सी ये 3 ठो आ रहा है, ए है तो बी प्लस सी कर देना है, ए छोड़ करके बी सी नहीं है तो बी प्लस सी, इसमें बी है तो बी छोड़ करके ए सी कर देना, ए प्लस सी या सी प्लस ए, इसमें सी है तो सी छोड़ करके ए प्लस बी लिख देना है। अब यही हो गया तुमको ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा। समीकरण 1 से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ये हो गया 0 का पावर 3 यानी 0 होगा, बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फिर जोड़ 3 बड़ी कोष्ठ ए स्क्वायर गुने कोष्ठ है ना तो चलो गुना बी प्लस सी। इस समीकरण 1 को ध्यान से देखो, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है समीकरण 1 से, तो हम लोग को यहाँ कोष्ठ में ए स्क्वायर लिखे। अब बी प्लस सी बराबर कितना होगा तो देख लो, बी प्लस सी को रखेंगे तो प्लस ए आगे में चला जाएगा, इसलिए लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 0 का कोई वैल्यू नहीं, प्लस ए आगे गया माइनस ए होगा, तो बी प्लस सी का मान यहाँ रखो माइनस ए
फिर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, और यहाँ गुना चिन्ह छिपा है तो गुना, तो ए प्लस सी बराबर कितना होगा। अब इसमें देखो ए को और सी को रख लेंगे, ए प्लस सी बराबर प्लस बी आगे जाएगा तो माइनस बी होगा, तो यहाँ हो गया माइनस बी। दूसरा हल हुआ प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर गुने ए प्लस बी बराबर कितना होगा, ए प्लस बी को रखेंगे प्लस सी आगे जाएगा तो माइनस सी, तो माइनस सी बड़ी कोष्ठ बंद जोड़ 6ABC। बोलो इसको समझा तो लोग। देखो इतना तक तो लोग जान गया है। अब इतना बराबर 0 हम लोग लिख सकते हैं ना, तो चलो एक चरण और लिखते हैं। 0 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3, अब कोष्ठ में कार्रवाई करेंगे, ए स्क्वायर गुने माइनस ए, तो ए स्क्वायर के पीछे प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ए स्क्वायर ए को गुना करेंगे तो ए क्यूब प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर को बी से गुना करेंगे बी क्यूब प्लस माइनस माइनस, सी स्क्वायर को सी से गुना करेंगे सी क्यूब। कोष्ठ का काम खत्म। प्लस 6ABC होगा इतना। अब हम लोग इतना को पहले लिखते हैं, 0 को आगे कर देते हैं। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब कोष्ठ प्लस 6ABC बराबर 0, इतना होगा। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कोष्ठ तोड़ने जा रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 3 को ए क्यूब से गुना करेंगे 3A क्यूब प्लस माइनस माइनस, 3 को बी क्यूब से गुना करेंगे 3B क्यूब प्लस माइनस माइनस 3C क्यूब प्लस 6ABC बराबर 0 होगा ना जी। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ ए क्यूब प्लस में है, ध्यान से देखो ए क्यूब प्लस में है, यहाँ माइनस 3A क्यूब है। इसको हल करेंगे तो कितना होगा, माइनस 2A क्यूब होगा। फिर ये B क्यूब प्लस में है, यहाँ माइनस में है, माइनस 3B क्यूब, यहाँ प्लस B क्यूब यानी माइनस 2B क्यूब होगा। तो यहाँ पर फिर C क्यूब और यहाँ 3C क्यूब, माइनस में है तो माइनस 2C क्यूब होगा। बच गया इधर प्लस 6ABC बराबर 0, कितना होगा। अब हम लोग इसमें देखो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2, 3 ठो में तो माइनस 2 कॉमन हो गया, माइनस 2 इधर हो गया। ए क्यूब माइनस है, यहाँ माइनस है तो माइनस को किससे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो प्लस से, माइनस प्लस माइनस, और 2 को गुना करेंगे बी क्यूब से। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस माइनस, 2 निकल चुका है सी क्यूब कोष्ठ, ये हो गया प्लस 6ABC बराबर 0, कितना होगा। देखो हम लोग को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है जो कोष्ठ में है। इसका मतलब इसको आगे ले जाओ, तो ये हो गया माइनस 2 ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कोष्ठ, इसको आगे ले जाएंगे तो 0 माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं,
-6abc हो जाएगा। और लिख सकते हैं और a³ + b³ + c³ बराबर -6abc। ये तो गुना में है, -2 होगा, माइनस माइनस कट गया, 2 तिया 6, यानी 3abc। इसका वैल्यू कितना हुआ? 3abc। तो इसमें c दिया हुआ है। आंसर 15। यदि P नियामक दिया हुआ है, बिंदुओं A एवं B Q को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, तो ये यहाँ पर Q होगा, क्योंकि Q का मान ज्ञात, Q का मान होगा A। ठीक है, बिंदु A है, A का मान ज्ञात करना है, यानी 2 बिंदु है। मान लो Q लिख देने से अंतर नहीं पड़ा, एक बिंदु Q है। यदि Q बिंदुओं A एवं B, 2 बिंदु है, A और दूसरा है B, को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। सॉरी, A या B कोई बिंदु है, इसको जोड़ने वाला रेखाखंड हो गया AB, इसका मध्य बिंदु है Q। समझा ना? तो इसमें Q का नियामक दिया हुआ है। Q का नियामक a/2, x नियामक, y नियामक 4, बिंदु A का x नियामक, y नियामक -6, 5, बिंदु B का -2, 3, ये Q AB को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का x नियामक बराबर x1 + x2/2। x1 हो गया -6, x2 हो गया -2, x1 y1, x2 y2। तो x1 -6 + x2 -2, यहाँ कोष्ठ होगा /2, तो -6 - 2/2, -8/2, यानी -4। x नियामक हुआ -4, x नियामक दिया हुआ है a/2, तो x नियामक का वैल्यू a/2, इसलिए a/2 बराबर -4 होगा। इसीलिए a बराबर तिरछा गुना करेंगे तो कितना? -8। तो a का मान निकल गया -8, a/2 है, तो -8/2 यानी -4। तो x नियामक -4, y नियामक 4। आंसर मांग क्या रहा है? a का मान, सिर्फ a का मान कितना आया है? a का मान आया है -4, a का आया है न जी -8, तो -8 रखेंगे। तो a का मान पूछता है, तो a का मान -8 आया, x नियामक -4 हुआ, तो ये -8 है इसमें a। 116 y एक्सिस पर वह बिंदु जो बिंदुएं 5 - 2 एवं -3 2 से समदूरस्थ है। y एक्सिस पर वह बिंदु, मान लो y एक्सिस पर बिंदु A है, तो y एक्सिस पर कौन सा नियामक शून्य होता है? x नियामक, तो x नियामक 0 हुआ, y नियामक y। तो ये y एक्सिस पर कोई बिंदु है जो 2 बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी मान लो ये बिंदु B है, ये C है, दोनों का नियामक दिया हुआ है 5 - 2, -3 2,
इससे समदुरस्थ है, यानी ए बी की जो लंबाई है वही लंबाई ए सी की है। इसका अर्थ हुआ ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तो दूरी सूत्र से ए बी का मान निकालेंगे तो रूट अंडर ए बी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, x1 x2 प्लस y1 माइनस y2, यानी y1 में y है माइनस y1 माइनस y2, y2 में -2 है तो -2 कोष्ठ हो जाएगा बड़ी कोष्ठ होल स्क्वायर। ए बी का मान हुआ बराबर ए सी x1 माइनस x2, यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फिर ये रूट अंडर, तो बराबर के पहले पूरे पर रूट हटाएंगे तो बराबर के आगे भी पूरे पर रूट हटा देंगे, तो ये हो गया 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी -5 का होल स्क्वायर होगा ना। अब -5 का होल स्क्वायर 25, रूट भगा दिए हैं दोनों ओर, प्लस y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया तुमको माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9, अब प्लस ये हो गया y माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना हुआ। चलो अब इसको कैलकुलेट करो, इसकी गणना कैलकुलेशन 25 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के तर्ज पर है तो ए स्क्वायर, ए के जगह वाई है तो वाई स्क्वायर, प्लस 2 ए के जगह वाई है, बी के जगह 2 है तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा। फिर बराबर 9 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर तो वाई स्क्वायर, -2 ए के जगह y है, बी के जगह 2 है, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 दूना 4y प्लस 2 गुने 2 यानी 4 बराबर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4y प्लस 2 गुने 2 दूनी 4। अब ध्यान से देखो, बराबर के पहले +4 है, बराबर के आगे +4 है, +4 को पीछे लाएंगे तो -4, यानी यहाँ ऐसे भी हम लोग काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि पीछे लाएंगे तब तो कट ही जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ प्लस वाई स्क्वायर, तो बराबर के पहले लाएंगे तो माइनस वाई स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, नहीं कटेगा। अब तुमको इस प्लस 4y लिख रहे हैं, 4y प्लस छिप गया, इधर बच गया प्लस 25, बराबर के आगे बच गया 9 -4y। अब दिमाग लगाओ तो -4y इधर आएगा तो +4y हो जाएगा। कैसे तू लोग कहती हो कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो ये हो गया 4y, -4y को बराबर के पहले लाएंगे तो +4y 9, अब प्लस को इधर ले जाओ तो -25 होगा, यानी हम लोग को हो गया 4 4 8y बराबर कितना होगा? -16 होगा। इसीलिए y बराबर -16/8 बराबर -2, y बराबर आया -2। y का मान निकालना है इसमें 116, समदूरस्थ है ठहरो। y नियामक हो गया -2, तो
तो ए का x नियामक 0, y नियामक -2, ए का नियामक निकालना है 0 - 2, तो 0 - 2 ये सही है। क्वेश्चन नंबर 117 दिया है किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, ABC के दो शीर्ष A और B दिया हुआ है नियामक, C का नहीं दिया है। फिर कहता है इसका केंद्रक, मान लो केंद्रक बिंदु D है, ये भी दिया हुआ है, तो इसका शीर्ष C का दोनों नियामक ज्ञात करें। तो फार्मूला से केंद्रक D का x नियामक बराबर कितना होगा, तो x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बटा 3, x1 2, x2 -1, x3 x बटा 3 होगा x तिरछा गुना करोगे 3x बराबर 2 - 1 + x और 3x बराबर 1 + x और 3x बराबर ये इधर रहेंगे तो -x बराबर 1 और 2x बराबर 1, इसीलिए x बराबर 1/2। दशमलव में मान है आंसर में नहीं है, तो कहीं मिस्टेक हो। देखो यहाँ से मिस हुआ, x नियामक का मान 3 है, तो हम लोग x नियामक का मान 3 देंगे यहाँ पर, बराबर x1 हो गया 2, x2 हो गया -1 प्लस x3 x हो गया बटा 3, तिरछा गुना करेंगे 3 × 9, 2 ± -1 प्लस x और 9 बराबर 2 में से 1 गया 1 प्लस x, 9 प्लस 1 इधर लाएंगे -1 बराबर x, इसीलिए 8 बराबर x बोलो या x बराबर 8 बोलो, तो x का मान आया 8। फिर किसी भी ये y नियामक इसका दिया हुआ है, केंद्रक का y नियामक बराबर होता है y1 + y2 + y3 बटा 3, y नियामक का मान 0, y1 का हो गया 3, y2 हो गया 3, y3 हो गया y बटा 3, तिरछा गुना करेंगे 0, 3 3 6 प्लस y और इसको इधर लाएंगे तो -6 बराबर y कहो या y बराबर -6 कहो, ये आया -6, 8 - 6 दिया हुआ है नहीं है, लेकिन यही आंसर होगा मान करके चलो, कहीं गलती नहीं हुई है, देख लो एक बार रीचेक कर लो। तो ये इसमें डाटा गलत है, तो 8 - 6 किसी में कर दो, तो चलो इसी में कर देते हैं, 8 - 6 ए को सही मान लो। इस तरह तुम लोगों का ये पाठ समाप्त होता है।